यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के खलीफापुर गांव का रहने वाला राम नरेश का इकलौता पुत्र महेंद्र अपने दोस्त के साथ सूरत से कमाकर रक्षाबंधन में बहन से राखी बंधवाने वापस घर लौटा तो दोस्त गोरेलाल ने महेंद्र को शराब पीकर पिला करके मोबाइल, पैसा और सामान छीन लिया। जिसके बाद महेंद्र ने घर पहुंचकर अपने पिता से बताया कि बहनों को राखी बांधने पर उन्हें उपहार में देने के लिए काफी सामान लाया था, लेकिन गोरेलाल ने मोबाइल सहित सामान छीन लिया। अब सुबह बहनों को राखी बांधने पर क्या दूंगा, जिसको लेकर पिता ने गोरेलाल के घर पहुंच सामान वापस करने को कहा। गोरेलाल शराब के नशे में लाठी लेकर दौड़ा, जिसके बाद पुनः महेंद्र गोरेलाल के घर गया, लेकिन वो फिर रात में वापस नहीं लौटा और उसके संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या युक्त शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। पुलिस आत्महत्या कह रही है। वहीं उसके पिता ने गांव वालों के साथ पहुंच बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। बहन पम्मी ने रोते हुए बताया कि इकलौते भाई को राखी तक न बांध पाई और हत्यारों ने उसे मारकर रेल की पटरियों में फेंक आत्महत्या का रूप दे दिया। हमको इंसाफ चाहिए सर, हम इंसाफ के लिए आए हैं। क्या हुआ है सर, हमारा भाई था, उसको बाहर से लेवा के आए, हमारे गांव ही के लोग थे, तो उसको रास्ते में उसका सामान छीन लिए। उसका मोबाइल एप्पल का था, महंगा वाला, उसको भी छीन लिए। उसको बहुत मारे, सब बहुत काट उठ उठा था, काटे ओटे लगे थे। तो आए तो अपने पिताजी को, घर में कोई था नहीं, पिताजी थे, बोला कि हमको चलिए हमारा सामान दिवाइए। पिताजी हमको बहुत मारे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मारे हैं। कौन लोग हैं जो मारपीट किए? गोरेलाल पप्पू उनके पिता का नाम है, गाँव ही का है वो। तो इनके पिताजी गए तो उसका छोटा भाई इनको मारने के लिए उठा, तो ये चले आए घर पे आए तो वो लड़का फिर इनका बोला हमारे भाई कि आप कोई लोग नहीं जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, अकेले अपना सामान लेकर आऊँगा। तो बोले कि जाओ, जब नहीं बात सुन रहे तो जाओ। फिर थोड़ी ना सोच रही थी कि गाँव का है तो उसको मार ही डालेगा। वो चला गया, फिर ये सो गए। 12 बजे रात का समय था, सोमवार की रात। तो सुबह जब हुई तो वहाँ उसकी लाश हमको बॉडी रेलवे के पास मिली। तो क्या लगता है अब हत्या की हमको गई? ये लगता है कि चाहे उसको मार के वहाँ डाल दिए हैं, चाहे तो उसको रेलवे में उसका हत्या ही है सर। हमको इंसाफ चाहिए, ना गलत उसके साथ हो ना गलत हमारे साथ हो। अगर गलत है तो उसका हमको इंसाफ चाहिए। कोतवाली आए हैं क्या? कुछ कहा पुलिस आए ने? हैं तो यहाँ के सर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में देखा जाएगा, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, जो है कि अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। हमको इंसाफ चाहिए बस। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुर पुराना खलीफापुर के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पम्मी। साहब इंसाफ लेने आए। क्या हुआ था? मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ? मेरा बेटा है और एक दूसरे का बेटा कमाने गए थे बाहर। कहाँ? सूरत गए थे सब। फिर सूरत से वापस आए, वापस आ करके अपना घर पे जो है उसका सामान उसके पास, हमारे बच्चे का सामान कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे का हत्याकांड हो गया। कौन लोग साथ में थे? गोरे गोरे। क्या बताएं? कहाँ क्या बताएं? उनके पिता का नाम जो है कि पप्पू। अरे क्या बताएं, कहाँ कैसे हत्याकांड हो गया? हत्याकांड उसको रेलवे में मेरे बेटे का लाश मिला। क्या बताया गया? उसमें अब आगे रिपोर्ट जो आ जाए वही अब माना जाएगा। लड़का क्या बताया कि मुझे कौन मार रहा है, कौन छीना? हाँ, वो ये बात बोला है कि बाबू मेरा जान बचा दो। गिड़गिड़ाया, बहुत गिड़गिड़ाया। कहाँ से गिड़गिड़ाया? घर पे गांव का आदमी छोड़ने गया मेरे पास, तो मैंने सोचा कि कौन बोल रहा है, तो वो लड़के ने बोला कि तुम्हारा बेटा आ गया बाहर से कमा करके, बाबा उसकी जान बचा लो, उसको बहुत मारा है, बहुत कांटा चुभा है। इसलिए मैं जागा, फिर तो मेरा पैर छूने के लिए आया बेटा, तो गिड़गिड़ा करके मेरे पैरों पे गिर पड़ा। ये मुझको भी गाली दे दिया कि तुम चलते नहीं हो, सामान नहीं दिलाने चलते हो। मैं कहा यार उठने दो मुझको, मैं तो सो रहा हूँ। रात की बात है। तो क्या उसको घर से लेके गए थे क्या ये लोग? नहीं सर, कमा करके आए थे दोनों। सूरत से दोनों लोग आए थे।